हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पिछले क्लास में? ये बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब वो दो इक्वेशन होती थी, वो या तो इंटरसेक्टिंग होती थी, कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग होती थी, या फिर कोइंसिडेंट होती थी, या फिर पैरेलल लाइन होती थी। तो इनकी तीनों की क्या होती थी? कंडीशन अलग अलग होती थी। पहले की क्या कंडीशन होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो, इसमें क्या होता था? ओनली वन सोल्यूशन। इसका क्या होता था? ओनली वन सोल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होती थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होती थी। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन की इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते थे। और इसकी कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन इसकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होती थी। यही बताया था ना। और उसके बाद पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी? नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता था। इसकी कंडीशन क्या होती थी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछली क्लास में जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ये सब बताया था। अब आगे इसका बताएंगे, ठीक है, इसके कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन निकालने के लिए उसके कैसे सोल्यूशन निकालते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी दो इक्वेशन के उसके सोल्यूशन निकालने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला कौन सा मेथड होता है? एक होता है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम किसी भी इक्वेशन की सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी तब निकाल सकते हैं, या फिर कोइंसिडेंट होगा तब निकाल सकते हैं। पैरेलल लाइन के केस में हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा कौन सा मेथड होता है? एलिमिनेशन मेथड। ये दूसरा मेथड होता है, इससे भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन का। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम तीनों मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे कि पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किस तरह सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी दो इक्वेशन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि पहली मान लेते हैं 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन हो गई, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे? इसको हम निकालेंगे, क्या इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब चाहे x की निकाल लो, चाहे y की निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इससे निकालना वैल्यू आसान है और इससे थोड़ा टफ है, तो हम पहले इससे वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, 3 माइनस 2y। ये क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू, वो हम किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं उसके अगल दूसरी वाली जो इक्वेशन होती है, अगली इक्वेशन, उसमें हम पुट करते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में, ऑन पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 माइनस 2y। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y और माइनस 15y
इज इक्वल टू 2। ये हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली x की और वो हमने पुट किस में कर दिया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 टू 21 और 7 टू 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। 21 को उधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 29y और ये 21 उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 21। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया तुम्हारा माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आई 920। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 19 अपॉन 29। अब ये y की वैल्यू जो होगी वो हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 19 अपॉन 29। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की जगह पे क्या पुट करेंगे 19 अपॉन 29। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 38 अपॉन 29। इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 29 और ये कितना हो जाएगा 87 माइनस 38। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 1 4 49 अपॉन 29। तो ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। पहले हमने दो इक्वेशन थी उसमें से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, वहां से हमारी y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमने थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, वहां से हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, देख लीजिए आपको।